सीख जो जीवन बदल दे। एक राजा था जिसका नाम विक्रम था। उसके जीवन में सभी सुख थे। राज्य का कामकाज भी ऐशो आराम से चल रहा था। राजा के नैतिक गुणों के कारण प्रजा भी बहुत प्रसन्न थी, और जिस राज्य में प्रजा खुश रहती है वहाँ की आर्थिक व्यवस्था भी दुरुस्त रहती है। इस प्रकार हर क्षेत्र में राज्य का प्रवाह अच्छा था। इतने सुखों के बाद भी राजा दुखी था, क्योंकि उसकी कोई संतान नहीं थी। यह दुख राजा को अंदर ही अंदर सताता रहता था। प्रजा को भी इस बात का बहुत दुख था। वर्षों के बाद राजा की यह मुराद पूरी हुई और उसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई। पूरे नगर में कई दिनों तक जश्न मनाया गया। नागरिकों को राजमहल में दावत दी गई। राजा की इस खुशी में प्रजा भी झूम रही थी। समय बीतता जा रहा था। राजकुमार का नाम आदित्य रखा गया। पूजा पाठ व लंबे इंतजार के बाद राजा को संतान प्राप्त हुई थी, इसलिए उसे बड़े लाड प्यार से रखा जाता था। लेकिन अति किसी भी बात की अच्छी नहीं होती। अधिक लाड ने आदित्य को बहुत बिगाड़ दिया था। पर उसे आधा पेट भोजन मिल जाता था। धीरे धीरे उसे मीठे बोल का महत्व समझ आने लगा, और करीब 1 महीने बाद आदित्य को भरपेट भोजन मिला, जिसके बाद उसके व्यवहार में बहुत से परिवर्तन आए। इसी तरह गुरुकुल के सभी नियमों में राजकुमार में बहुत से परिवर्तन किए, जिसे श्यामल दास जी भी समझ रहे थे। एक दिन श्यामल दास जी
आदित्य को अपने साथ सुबह सवेरे सैर पर चलने के लिए कहा। दोनों सैर पर निकल गए। रास्ते भर बहुत बातें की। गुरुजी ने आदित्य से कहा कि तुम बहुत बुद्धिमान हो और तुम में बहुत अधिक ऊर्जा है, जिसका तुम्हें सही दिशा में उपयोग करना आना चाहिए। दोनों चलते चलते एक सुंदर बाग में पहुंच गए, जहां बहुत सुंदर सुंदर फूल थे, जिनसे बाग महक रहा था। गुरुजी ने आदित्य को बाग से पूजा के लिए गुलाब के फूल तोड़ने के लिए कहा। आदित्य झट से सुंदर सुंदर गुलाब तोड़कर ले आया और अपने गुरु के सामने रख दिए। अब गुरुजी ने उसे नीम के पत्ते तोड़कर लाने को कहा। आदित्य वो भी ले आया। अब गुरुजी ने उसे एक गुलाब सूंघने के लिए दिया और कहा, बताओ कैसा लगता है। आदित्य ने गुलाब सूंघा और गुलाब की बहुत तारीफ की। फिर गुरुजी ने उसे नीम के पत्ते चखकर उनके बारे में बताने को कहा। जैसे ही आदित्य ने नीम के पत्ते खाए, उसका मुंह कड़वा हो गया और उसने उनकी बहुत निंदा की तथा जतर कतर पीने का पानी ढूंढने लगा। आदित्य की यह दशा देख गुरुजी मुस्कुरा रहे थे। पानी पीने के बाद आदित्य को राहत मिली। फिर उसने गुरुजी के हंसने का कारण पूछा। तब गुरुजी ने उससे कहा कि जब तुमने गुलाब का फूल सूंघा तो तुम्हें उसकी खुशबू बहुत अच्छी लगी और तुमने उसकी तारीफ भी की, लेकिन जब तुमने नीम की पत्तियां खाई तो तुम्हें वो कड़वी लगी और तुमने उसे थूक दिया तथा उसकी निंदा की। गुरुजी ने आदित्य को समझाया, जिस प्रकार तुम्हें जो अच्छा लगता है तुम उसकी तारीफ करते हो, उसी प्रकार प्रजा भी जिसमें गुण होते हैं उसकी प्रशंसा करती है। अगर तुम उनके साथ दुर्व्यवहार करोगे और उनमें प्रशंसा की उम्मीद करोगे तो यह कभी दिल से नहीं कर पाएंगे। इस प्रकार जहाँ गुण होते हैं वहाँ प्रशंसा होती ही है। आदित्य को सभी बातें विस्तार से समझ आ जाती हैं और वो अपने महल लौट जाता है। आदित्य में बहुत परिवर्तन आता है और वो बाद में एक सफल राजा बनता है। शिक्षा। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हम में गुण होंगे तो लोग हमें हमेशा पसंद करेंगे, लेकिन अगर हम अवगुणी हैं तो हमें प्रशंसा कभी नहीं मिल सकती। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।